अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है, एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अक्सर लोग बार बार ये बात करते हैं कि उनको बार बार पेशाब आता है या पेशाब के कतरे गिरते हैं। इसकी क्या वजह है और ये क्यों होता है? असल में इस कंडीशन को इंग्लिश में कहा जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ये असल में आपकी ही वजह से होता है। अगर आप इस वजह को समझ लेंगे कि ये किस मेन प्रॉब्लम से हो रहा है तो इस मसले को आप 1.5 महीने में सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1.5 महीने में इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन मेन मसला ये है कि आपने इसकी वजह को जानना है कि ये क्यों हो रहा है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को फायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियो बनाऊं या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। अब हम बात करते हैं कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते किसको है। असल में ये होता है कि अगर आप जो ही अभी वॉशरूम से आए हैं तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की ख्वाहिश होती है, बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है। यूं कह लें कि बार बार आपको पेशाब के कतरे आते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी देर बाद ही दोबारा से वॉशरूम में जाना पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती है, किस वजह से होता है। असल में होता क्या है कि ये जो यूरिन है बुनियादी तौर पर बन तो हमारे गुर्दों में ही रहा होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी से, हमारे जिस्म से जब निकलता है तो निकलने से पहले ये हमारे एक यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, उसमें स्टोर होता है, जिसे पेशाब की थैली कहते हैं, उसके अंदर स्टोर होता है। अब होता क्या है, किसी भी चीज की स्टोर करने की कैपेसिटी ये होती है कि वो किसी भी चीज को एक खास मिकदार तक, खास जो क्वांटिटी होती है उस तक स्टोर करती है और या फिर एक खास वक्त तक उसको स्टोर करती है। ये दो चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी में यानी ब्लैडर काम कर रहा होता है, एक खास मिकदार में और एक खास वक्त तक उसको स्टोर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ब्लैडर यूरिन को कितनी मिकदार में स्टोर कर सकता है। वो तकरीबन 300 से 600 ml तक इसकी हद होती है। इतनी मिकदार में जो यूरिन होता है हमारे ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, लेकिन जैसे वो भर जाता है तो ब्लैडर से हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में मैसेज जाता है कि अब यूरिन ब्लैडर भर चुका है और उसको खाली किया जाता है। तो फिर हमारे ब्रेन को इस तरह से मैसेज जाता है। फिर जब ब्लैडर बढ़ जाता है 400 या 500 ml तक, तो फिर एक हाजत होती है हमें पेशाब करने की, यानी कि अर्ज होती है यूरिनेशन की। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जब यूरिन ब्लैडर हमारा, यूरिनरी ब्लैडर 200 ml तक या 150 ml तक बढ़ जाता है, उस टाइम भी हमारे ब्रेन को हल्का सा सिग्नल जाता है जिसे फॉल्स अलार्म कहते हैं कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भर चुका है तो उसको खाली किया जाए। लेकिन ये एक फॉल्स अलार्म होता है और जो हमारा ब्रेन होता है हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि पेशाब इकट्ठा हुआ है, वो एक झूठा अलार्म होता है। और हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका हुक्म मानते हैं और उस वक्त पेशाब करने चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हैबिट डेवलप हो जाती है कि हमारा जो मसाना होता है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ना कि हमारा काम होता है कि हम अपने ब्रेन से अपने ब्लैडर को कंट्रोल करें। जब आदत बन जाती है, थोड़ा सा भी यूरिन आया तो जो ब्लैडर होता है वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, तो फिर अब फौरन से क्या करते हैं वो लोग, उसकी हुक्म मानते हैं और यूरिनेशन के लिए चले जाते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये हैबिट डेवलप हो जाती है और इस तरह से जो मसाना होता है वो ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। देखिए, अगर आपको दिन में 6 से 8 दफा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है तो ये एक नॉर्मल है, और रात को अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 1 दफा जाना पड़ रहा है तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर 60 से ऊपर है, 2 दफा जाना पड़ रहा है तो ये भी एक नॉर्मल में ही आ जाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आपको एक दिन में 10 से 12 दफा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, आपको यूरिन की अर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये कि जो आपका मसाना है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए, जो शुरू में ही आपको ख्वाहिश होती है यूरिनेशन की, अगर आप उसको तभी कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मसाना भरे फौरन से आप वॉशरूम करने ना जाएं, उस चीज को
उस अर्ज को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का होता है, जो बार बार पेशाब आना या पेशाब के कतरे गिरना, तो इस मसले को बिना दवाइयों से ही आप हल कर सकते हैं 1.5 महीने के अंदर। आपने बस क्या करना है, इस अर्ज को शुरू से ही अपने अंदर डेवलप नहीं होने देना, इस ख्वाहिश को कि थोड़ा सा भी यूरिन आया, फॉल्स सिग्नल गया ब्रेन में तो आप फौरन से चल जाए, ऐसा नहीं। जब तक मसाना फुल ना भर जाए तब तक आप वॉशरूम ना जाएं। अगर ये अर्ज ही आपके अंदर, अगर अर्ज ही, ख्वाहिश ही नहीं आएगी आपके अंदर बार बार पेशाब करने की, तो ये प्रॉब्लम जो ओवर एक्टिव ब्लैडर की है, इससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे आप अपने ब्लैडर को यानी मसाने को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि मसाना आपके जिस्म का हिस्सा है, आपने इसको कंट्रोल करना है, ना कि मसाना आपके ब्रेन को कंट्रोल करे। तो आपने ये 4 तरीकों को अपनाना है। आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, जब आपको पेशाब आया हो, जब आपको लगे कि मसाना भर गया है, तो आपने फौरी तौर पे वॉशरूम नहीं जाना। आपने क्या करना है, पहले उसको खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, उसको थोड़ी देर रोकना है, फौरन से वॉशरूम करने यूरिनेशन के लिए नहीं जाना। आपने पहले कोशिश करनी है कि आप उसको कंट्रोल करें। हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, उसको जकड़ कर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपनी उस ख्वाहिश को रोक सकते हैं। आपने अपने यूरिन को रोकना है। पहली तो चीज़ ये है कि आपने ये करना है, अगर आपको 2 घंटे पहले वॉशरूम आया था, 2 घंटे पहले ही आप यूरिनेशन के लिए गए थे, तो आपको दोबारा से अर्ज हुई है, ख्वाहिश हुई है यूरिन करने की, तो आपने खुद से उसको कंट्रोल करना है। अपने जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनको सुकेड़ना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि आपको यूरिनेशन की अर्ज ना हो, आपको वॉशरूम ना जाना पड़े। आपने पहले कंट्रोल किया, ये पहला काम था कि आपने ये करना है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको यूरिन आए तो आपने उसको रोकने के लिए क्या करना है, अपनी टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाना है, और अपने जो, इससे क्या होता है, आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इससे भी आप अपने यूरिन को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका ये करना है अपने यूरिन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद तीसरा तरीका आपने क्या करना है पेशाब को रोकने के लिए, कि जब आपको अर्ज आए तो आपने क्या करना है कि अपने दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है। वो इस तरह करना है कि अब आपका जो दिमाग है वो दूसरे कामों पे लगेगा, तो आपको अर्ज ही नहीं होगी, आपको ख्वाहिश ही नहीं होगी, आपको सिग्नल ही नहीं जाएगा, जब आपका ब्रेन दूसरी साइड पे बिजी होगा। आपने क्या करना है, अपनी मसाने को खुद कंट्रोल करना, उसका गुलाम नहीं बनना है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो इर्द गिर्द की चीजें हैं, जैसे अगर कोई आपको आवाजें आ रही हैं उस पर गौर करना शुरू करना है, या फिर आपको कुछ नजर आ रहा है, या आपके रूम में, अगर आप किसी अपने रूम में बैठे हैं, आपको विंडो से बाहर कुछ नजर आ रहा है, तो आपने उन चीजों पे तवज्जो देनी है, ताकि आपका माइंड दूसरी तरफ हो, डाइवर्ट हो, तो आपको अपनी यूरिनेशन की अर्ज ना आए, ये सिग्नल ना आए आपको। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि रिवर्स काउंटिंग करना स्टार्ट कर दे, जैसे 100, 99, 98। इससे क्या होगा, जो आपका माइंड होगा डाइवर्ट होगा और आपको ख्वाहिश ही नहीं आएगी, आपको अर्ज ही नहीं होगी यूरिनेशन की। उसके बाद चौथा तरीका जो आप कर सकते हैं अपने ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि आपने लंबे लंबे सांस लेने, यानी कि गहरी सांस लें, फिर उसको आराम से बाहर निकालें। इससे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा और जो आपकी यूरिनेशन की अर्ज है वो भी खत्म हो जाएगी। अब बहुत से लोगों के दिल में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि हो सकता है कि वाकई में आपका जो ब्लैडर है, मसाना है, वो बड़ा हो, और वाकई में आपको जो ख्वाहिश आ रही है वो एक ट्रू सिग्नल हो। तो उसको, इस चीज के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जब आपको अर्ज हो यूरिनेशन के लिए, तो आपने क्या करना है, आप कोई मेरिंग बॉटल ले लें, कुछ ऐसी बॉटल ले लें जिसमें मेरिंग लिखा हो, जिसमें नंबर्स लिखे हो, और आपको पता लग जाए कि जिससे आप मेजर कर सकें कि आपको जो यूरिन आया है वो 400 या 450 ml तक है। तो फिर तो ज़रूरी था कि आपके लिए कि आप वॉशरूम जाएं और यूरिनेशन करें। लेकिन अगर आपका मसाना भरा हो और आपको अर्ज हो और आप ना जाए, तो ये, अगर आप उसको रोक ही रखे तो ये नुकसान देता है आपके मसाने की दीवारों को। लेकिन अगर आप जाएं और आप देखें कि आपको जो पेशाब आया था वो 100-150 ml तक है, तो वो एक फाल्स अलार्म था। तो उसको आपने नोट करना है, उसको मेजर करना है कि आपको जब अर्ज होती है तो आपको कितना यूरिन आता है। तो ये एक तरीका हो सकता है। ये जितने भी मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं ट्रेनिंग के, यकीन माने अगर आप इस पे फोकस करेंगे, इस चीज़ को मानेंगे या इन पे अमल करेंगे, तो 100% श्योरिटी है कि विदाउट मेडिसिन ही 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका अपने ब्लैडर पे कंट्रोल आ जाएगा। तो आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर का प्रॉब्लम नहीं आएगा।
उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, मसाला जात वाले खाने खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला, पेप्सी ये चीज़ें पीते हैं, उसके अलावा अल्कोहल शराब पीते हैं, तो ये भी चीज़ें क्या करती हैं आपके मसाने की दीवारों को इरिटेट करती हैं, तो आपको जो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन बार बार यूरिन आने का प्रॉब्लम होता है। तो आपने क्या करना है, वो लोग जिनको ओवर एक्टिव ब्लैडर का मसला है तो वो इन चीज़ों से अवॉइड करें, चाय, स्पाइसी फूड, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनको जरा सा भी यूरिन का प्रॉब्लम होता है या कतरे गिरते हैं या बार बार आता है, वो फौरन से खुद ही दवाई मेडिसिन खुद से शुरू कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपने खुद से मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये जो ट्रेनिंग के रीट्रेनिंग के तरीके मैंने आपको बताए हैं, पहले उन तरीकों को अपनाएं। अगर उससे आपका कंट्रोल नहीं होता, 100% श्योरिटी है कि इससे आपका कंट्रोल ठीक हो जाएगा अपने ब्लैडर पर। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, खुद से मेडिसिन ना यूज करें। उसके अलावा वो लोग जो खड़े होकर पेशाब करते हैं उनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आपने क्या करना है, जो तरीका है यूरिन करने का बैठ के करना है, उससे क्या होगा कि आपके पेल्विक फ्लोर के मसल रिलैक्स होंगे तो मसाना आपका ठीक से खाली होगा। एक ये तरीका है। उसके अलावा वो लोग जिनको कब्ज रहती है उन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लैडर जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है उसका जो मसला होता है वो पेश आता है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी कि कब्ज ना होने दे, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं और अपनी कब्ज का जो इलाज है उसको करें, ताकि आपको उस कब्ज की वजह से इस जो यूरिन का बार बार आने का मसला है वो ना हो। आपने क्या करना है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ये जो तरीके मैंने बताए कि किस तरह आपने अपने ब्लडर को खुद के कंट्रोल में लाना है, ना कि उसके कंट्रोल में चले जाना है, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। 100% आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपने दिन में 1.5 लीटर 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना है। ना बहुत ज्यादा पानी पीना है, ना बहुत कम पानी पीना है। बहुत ज्यादा पियेंगे तो उससे भी नुकसान होगा, बहुत कम पियेंगे तो उससे आपकी किडनी गुर्दे इफेक्ट होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।